नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित जो इजरायली दूतावास है वहां पर धमाके की खबर है। जी हाँ, एक बड़ा मामला है। इजरायली दूतावास के पास धमाके की बड़ी खबर है। ये धमाका काफी बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी तक किसी तरीके की कोई जानकारी सामने आई नहीं है। हालांकि किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। एक बड़ी खबर है। ये सारा मामला 5:53 पर दमकल विभाग को यह सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि इजरायली दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ है। इसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची, लोकल पुलिस पहुंची, लेकिन कोई बड़ा धमाका वहां पर मिला नहीं। और लेकिन कुछ कुछ चीजें वहां पर मिली है, जिससे कि ये पुष्टि तो होती है कि इस तरीके का कुछ हुआ है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी तरीके के कोई बयान, आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही बताया गया है। इजरायली दूतावास के पास धमाका होने की खबर दिल्ली पुलिस को मिली थी। ये इजरायली एम्बेसी के पास ब्लास्ट होने की बात थी और बात कही गई थी। अतुल गर्ग इसमें बताते हैं, डायरेक्टर जो फायर सर्विस है, उनका कहना है कि हाँ, हमें जो है 5:53 पे दमकल विभाग को एक कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि जो इजरायली दूतावास है जो पृथ्वीराज रोड पर है, वहां पर उसके पास एक धमाका होने की खबर मिली है। आनन फानन में पुलिस की सारी टीमें, दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा मिला नहीं है। इसमें जो है, जब जब पुलिस की करने के लिए टीमें पहुंची, तो उन्होंने आसपास देखा, जहां पर कुछ थोड़ा कोई केमिकल मिला है और एक चिट्ठी मिलने की भी बात कही गई है। हालांकि अभी तक बहुत कुछ इस पर निकल कर नहीं आया है। जैसे ही धमाके की खबर पुलिस कंट्रोल रूम को मिली, उसके बाद जिला पुलिस, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम, कई स्पेशल यूनिट्स वहां पर पहुंचे। इसके बाद आईबी, रॉ और रॉ के अधिकारी भी मौके पर तुरंत पहुंच गए, एनआईए के अधिकारी पहुंच गए। ये सारी जांच पड़ताल उन्होंने शुरू कर दी है। देर रात तक बहुत सारे अमला जमला दिल्ली पुलिस का मौके पर मौजूद था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल यूनिट्स, फायर ब्रिगेड की टीमें, एनएसजी की टीमें और एनआईए की टीमें भी मौके पर अपनी जांच कर रही थी। देर रात तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अति सुरक्षित नई दिल्ली जिले के चाणक्यपुरी में ये इजरायली दूतावास है, जिसके पीछे धमाके की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस को वहां धमाके जैसा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मौका वारदात से कुछ झंडे, काले रंग का एक पदार्थ और दूतावास के राजदूत के नाम अंग्रेजी में लिखी हुई एक चिट्ठी मिली है। अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि किसका कृत्य हो सकता है। ये जो इजरायली दूतावास है पृथ्वीराज रोड पर पड़ता है, लेकिन इसके ठीक पीछे राजेश पायलट के सर्विस रोड के पास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहां पर ये धमाके की सूचना मिली है। इसके बराबर में ही एक हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके जो गार्ड हैं, तेजी छेत्री, उनका कहना था कि उन्होंने कुछ ऐसी आवाज सुनी थी जब वो ड्यूटी पर तैनात थे कि कुछ ऐसा लगा जैसे किसी गाड़ी का टायर फटा हो। लेकिन जब वो सब बाहर निकल के देखे, कई और भी जगह के गार्ड वहां पर, बिल्डिंगों के गार्ड बाहर आए थे, लेकिन वहां पर किसी ऐसी चीज का कोई सबूत नहीं मिले कि किसी का गाड़ी का टायर फटा हो। लेकिन पास ही पेड़ पौधों के बीच में से कुछ धुआं सा निकलता नजर आ रहा था। इसके बाद जब मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तो उन्होंने उस सारे जो एरिया था उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया। और वहां पर जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीमें पहुंची और कई और जो यूनिट्स थे वहां पर मौके वारदात पर जब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उस जगह पर, उस स्थान पर कुछ काले रंग का पदार्थ, कुछ झंडे और एक अंग्रेजी में लिखा हुआ, जो दूतावास के राजदूत हैं उनके नाम से अंग्रेजी में लिखा हुआ धमकी भरा एक लेटर मिला मौके से। लेकिन कोई जान माल की हानि वहां पर नहीं हुई है। हम आपको यह भी बताते थे, एक बड़ा मामला है। अगर दिल्ली के
राजधानी के अंदर ही अगर इस तरीके की घटना होती है तो सचमुच ये चौंकाने वाली घटना है। पुलिस इसमें अभी जांच कर रही है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर ये सारा मामला है, इसलिए अभी जल्दी से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सारा मामला अब जुड़ गया है राजधानी में इजरायली दूतावास की सुरक्षा से, और इस सुरक्षा ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, कौन लोग थे। उनके वहां के सभी सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो बहुत ही वीवीआईपी एरिया है, बहुत ज्यादा वहां पर एकदम कवर किया हुआ, पूरा जाल बिछाया हुआ सीसीटीवी कैमरों का। इसके अलावा जो जो बिल्डिंगे हैं और जो इमारतें हैं उन पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो उन सबको निकालकर ये जांच की जा रही है कि किस तरीके की ये धमाका था, कौन लोग थे इसमें शामिल, किस तरीके का ये वारदात को अंजाम दिया गया। एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि इजरायली दूतावास, आपको याद होगा इजराइल के अंदर इजराइल और हमास का अभी युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी में तहस नहस कर दिया है हमास को इजराइल ने। इसके अलावा जो जो ईरान है, हूती है, इन समेत बहुत कई सारे जो देश हैं वो भी इजराइल के लगातार दुश्मन है। इसे इजराइल युद्ध को, इजराइल हमले को लेकर जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट भी कई देशों में किए जा रहे हैं। तो ये बेहद सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम दिया है। इस वारदात से दिल्ली पुलिस की भी जो खलबली मच गई है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। जिले के ही नहीं बल्कि सभी अधिकारी इस टाइम मौके पर मौजूद हैं और जांच पड़ताल की जा रही है कि सारा मामला आखिर है क्या। हम आपको यह भी देना चाहते हैं कि 2 वर्ष पहले यानी कि 29 जनवरी 2021 को भी एम्बेसी के पास एक धमाका हुआ था। इसके अलावा 2012 में एक कार धमाका हुआ था। कार जो है जिस पर हुआ था, इनोवा कार, वो इजरायली दूतावास की थी, उसमें भी एक धमाका हुआ था। बताया यह भी जाता है कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने धमाके से पहले कार के शीशों पर कुछ स्टिकर चिपकाए थे। इसके कुछ देर बाद कार के अंदर धमाका हुआ था। तो ये सारा मामला अब जो हुआ है इजरायली दूतावास के पास, एक धमाके की खबर है। हालांकि इसमें किसी के जान माल की कोई सूचना नहीं मिली है अभी तक। जिला पुलिस एकदम चुप है, पुलिस की तरफ से भी कोई आधिकारिक, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एक बड़ा मामला है ये, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस इस सारे मामले पर बहुत तेजी से जांच कर रही है और अभी दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एनआईए की टीमें मौजूद हैं, एनएसजी कमांडो की टीमें मौजूद है जो उसके उसके विस्फोटक की जांच कर रही हैं। और इसके अलावा जो जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, आईबी और रॉ के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही सनसनी फैला देने वाला मामला है, हम देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इजराइल दूतावास पर अगर ऐसे समय में धमाका धमाका कुछ चाहे छोटा मोटा हुआ हो, लेकिन होता है तो ये बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस को एक चैलेंज के रूप में इसको इसको लिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था और ये अति सुरक्षित इलाका माना जाता है। इसके बावजूद अगर इस तरीके की वारदात होती है तो सचमुच चौंकाने वाली है। बहरहाल आप देखते रहिए, जल्दी से इसमें कोई अपडेट अगर निकल के आएगा तो आगे भी हम बताएंगे। ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर अभी पुलिस की टीमें जांच कर रही है। अभी जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मौके से जिस तरीके की चिट्ठी और जिस तरीके के और पदार्थ वहां से बरामद हुआ है, अभी उसकी जांच रिपोर्ट आ रही है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अभी पुलिस निकाल के उनको भी देख रही है। इसके अलावा सीडीआर जो जो मोबाइल फोन का जो डंप डेटा है उसको भी चेक कर रही है पुलिस की टीमें। तो बहुत जल्दी इसमें जो गिरफ्तारी होती है क्या होती है ये देखना पड़ेगा, पुलिस का क्या बयान आता है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन इतने सेंसिटिव इलाके में इस तरीके की वारदात का हो जाना सचमुच चौंकाने वाला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।